इलाहाबाद उच्च न्यायालय आरोप परीक्षा 2019। द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई का मात्रक है तो किलोग्राम केजी मीटर यम और सेकंड यस। द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक तो द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला भारी तत्व है यूरेनियम। शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित औषधि शाखा है पैथोलॉजी। सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित विधि है सतह का खुरदरापन बढ़ाना। सरोते की कार्य प्रणाली का उदाहरण है तो श्रेणी 2 का, यानी ये उत्तोलक है। ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन सी खट्टे फलों में, स्ट्रॉबेरी में और आलू में। विलियन 1, 2, 3 में लिटमस पेपर परीक्षण करने से क्रमशः निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो विलियन 1 अम्लीय है, विलियन 1 लिटमस लाल हो जाता है तो ये अम्लीय है। सेकंड, लिटमस नीला हो जाता है तो यह क्षारीय है। इसका रंग अगर नहीं बदलता तो ये क्या है, उदासीन है। तो लिटमस लाल अम्लीय, यानी लिटमस नीला क्षारीय, और लिटमस पर रंग नहीं बदलता तो उदासीन है। उत्प्रेरक के बारे में क्या सत्य है? यह अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है और एंजाइम जो होते हैं जैविक उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वे उत्प्रेरक होते हैं जैविक। अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है तो केंचुआ और जोंक। मस्तिष्क का वह भाग जो अलग अलग कार्यों जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेरिबेलम। यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीयक कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है तो प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक और आउटपुट वोल्टेज कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप धारा बढ़ती है। तो हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार के लिए सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग जिम्मेदार है। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर अपने हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर अपने हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा कि कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। एलेक्स कहता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगना होता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगना होता है। ट्रेसी कहता है यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता है। एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही हैं। एलेक्स महोदय कहे कि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगना होता है जो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगना होता है। जबकि ट्रेसी महोदय कहें यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता है। एक गैर भारतीय धर्म है यहूदी धर्म। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय संबंधित थे तो तुलु वंश से। प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है तो पूरा पसाड़, मध्य पसाड़, नवपसाड़ और हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार अगर क्रम करेंगे तो पहले पूरा प्रसार, फिर मध्य प्रसार, फिर नव प्रसार, तब हड़प्पा सभ्यता आएगा। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था तो विनिमय पत्र के रूप में। हुंडी का इस्तेमाल विनिमय पत्र के रूप में करते थे। लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गुजरात समुद्र तट पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था तो महमूद गजनवी के आक्रमण ने, यानी महमूद गजनवी ने किया था। सिक्कों का अध्ययन जिसमें आलेख एवं चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुक्रम विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र।
बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में यानी 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार सत्य नहीं है, तो रैयत गांवों में राजस्व मांग जमा को बांटते थे, ये सही नहीं है। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, गदर आंदोलन आरंभ हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। और 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग बनाया था, जो पहली ट्रेन चली थी तो बॉम्बे से ठाणे के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल किया था झांसी राज्य को हड़पने के लिए। झांसी को हड़पने के लिए ही लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी प्राप्त करना। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी प्राप्त करना। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माने जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल के ये क्या थे, भाग थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर सती प्रथा का उन्मूलन का नेतृत्व किया था राजा राम मोहन राय ने। दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, तो कलकत्ता के अधिवेशन में माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु थे। तो पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के दो समूह मिलेंगे। विभाजित होने पर दो स्वतंत्र देशों और दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। यही दो बिंदु थे कि पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजित के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदू और मुसलमानों के दो समूह में मिलेगी। पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो फुलवारी कढ़ाई शैली पंजाब में। लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है हरियाणा में। किस देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है, तो बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद। किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को कहते हैं बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति है, तो प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, यानी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन। सिल्क रूट के बारे में सही कथन क्या है, तो मार्ग जो है ये सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता है, सही था। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है, यही सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, खोतान। और सूफीवाद के संबंध में सत्य क्या है, तो वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे, सही। सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे, सही। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के मध्य अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, तो G20 का। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं, और संविधान का उल्लंघन करने के लिए निष्कासन की प्रक्रिया महाभियोग से आरंभ की जाती है, तो राष्ट्रपति के लिए। और राजकोषीय घाटा क्या है, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उनके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। भूक्षरण में योगदान देते हैं, तो निर्माण जैसे मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। औद्योगिक और पुष्प उत्पादन के लिए ध्यान केंद्रित नहीं किया गया जाता, तो मधुमक्खी के पालन पर। और सरफेस मल्चिंग उदाहरण है, तो यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण का। सरफेस मल्चिंग उदाहरण है यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण का सरफेस मल्चिंग उदाहरण है। सब्सिडी का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना
अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना, ये सब्सिडी का उद्देश्य है। यथा मूल्य कर का तात्पर्य है बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। क्वेश्चन अगला, अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन है मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन जो है मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा जुताई का। किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या अधिक फसल उगाने की विधि है मिश्रित खेती। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का प्रभाव पड़ता है। तो जल भराव मृदा लवणता, इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का प्रभाव पड़ता है तो जल भराव पे, मृदा लवणता पे, इससे भूजल स्तर पर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई उदाहरण है। तो यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण का। परिखेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती, जुताई उदाहरण है। तो यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण का। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप में निम्न अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए। तो बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए। घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए। घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्ट या मृत शरीर को खाने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। वह मृदा जिसकी धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है तो मिश्रोड़क कहलाता है। मिश्रोड़क, वह मृदा जिसकी धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है मिश्रोड़क मृदा कहलाता है। भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन के सभी चरणों में सफलतापूर्वक गुजर चुका है। अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसमें साधारणतः तेजी से गिरावट होती है। तो प्रजनन शक्ति में शहरीकरण की समान विशेषताओं में शामिल नहीं है उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी। गरीबों से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल है। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। गरीबों से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है तो अपघटक कहा जाता है। जनसंख्या के वृद्धि दर के कार्य हैं तो प्रजनन, मृत्युदर और प्रवासन। चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को वर्गीकृत किया जाता है तो द्वितीयक मांसाहारी के रूप में। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में उजागर किया जा सकता है। तो बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि, शहरीकरण की खराब गुणवत्ता, कम जनसंख्या के क्षेत्र में कम वर्षा या कर्कश भूभाग, कठिन जलवायु स्थितियों में इन कारकों से संयोजन से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार की स्थिति कहाँ पे है तो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कार्बन उत्सर्जन या ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जिसका कोई भी चांद उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, और भूरा कार्बन उत्सर्जन या ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। वह देश जिसके पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है चीन। बवंडर क्या है? कीबदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा को बवंडर कहते हैं। कीबदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा को बवंडर कहते हैं। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को एल नीनो कहते हैं। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को एल नीनो कहते हैं। निम्न अभिलक्षण दिखाई देता है। पहला है
कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। कम ऊंचाई तक बढ़ने वाला काई कवक और पुष्पित पौधा के लिए अनुकूल होता है। स्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अवमृदा हमेशा जमी होती है। ग्रीष्म काल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। छोटे उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देता है। ये सभी परिस्थिति टुंड्रा जलवायु की है। कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई कवक और पुष्पित पौधों के लिए ये अनुकूल होते हैं। अस्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ अवमृदा हमेशा बर्फ से या फिर जमी होती हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। और छोटा उपज मौसम और जल भराव को केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को ही सहारा देते हैं। द्वीप समूह कहा जाता है तो काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का जो समूह होते हैं। उल्लू का तात्पर्य है रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थिर है। उल्लू का तात्पर्य रेतीला पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थिर है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को निम्न विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है। तो कैपिटल ए उष्णकटिबंधीय, कैपिटल सी कोषशीतोष्ण, कैपिटल डी शीत हिमवन जलवायु और कैपिटल ई जो है रेखांकित करता है शीत जलवायु को। ब्राज़ील देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पृथ्वी का निम्नतम स्थान है डेथ वैली सबसे न्यूनतम स्थान है पृथ्वी का। 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधन संचालन के रूप में निर्वाचित किया गया है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधन संचालन के रूप में निर्वाचित किए गए हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र के विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में एक अभिनव पहल का आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 150 वृक्ष लगाने का अनुबंध किया गया है। तो गांधी शांति उद्यान पहल में श्रीलंका का सबसे लंबा टावर जिसका उद्घाटन 2019 के कोलंबो के शहर में किया गया, कोलंबो शहर में, वो है लोटस टावर। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 को माले में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिल्ली में समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभ आरंभ किया। 29 अगस्त 2019 को विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनन्य शिक्षा टीवी चैनल कल्वी थोलाईकाची का आरंभ तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था तो 30 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया था, यानी 30 जुलाई 2019 को। अगस्त 2019 में रूस के एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, नाम था उसका स्काईबोर्ड F850 को, और इसका विकल्प प्रश्न पुस्तिका में ही गलत दिया गया था। 29 जून 2019 को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय था सतत विकास लक्ष्य ADGs। भारतीय निर्यात संगठन संघ FIEO के नए अध्यक्ष हैं शरद कुमार सराफ। 9 से 12 सितंबर 2019 को 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित किया गया था अबू धाबी में। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक में 2019 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। जुलाई 2019 में देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल BSF के अगले महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किए गए हैं BK जोहरी को। और भारत का रेत कलाकार जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला चैंपियनशिप 2019 में पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता तो सुदर्शन पटनायक जी, जो कि सबसे बड़े रेत कलाकार हैं। निम्नलिखित राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल की। उत्तर प्रदेश को वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है तो वाराणसी को जाना जाता है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में।
4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अंगीकृत किया है, तो वह कहाँ है? सारनाथ में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है। शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान है फिरोजाबाद का कांच और कांच के उत्पाद में। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प में बनारसी साड़ी उड़ी। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में सत्य है, या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये सत्य है। मिर्जापुर भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निर्माण होता है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% है, तो ये कालीन निर्माण है। मिर्जापुर भदोही खमरिया जो कि यूपी में है, सभी में निर्माण होता है, तो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है कालीन निर्माण, जो कि रूस तक जाता है, अमेरिका तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 और एक नामित होता है। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कार्य निर्धारित किए हैं, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, उसका न्यायपीठ जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाने वाला खनिज है चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत में। तो ये पेपर समाप्त हुए। महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 है सही इसमें। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 जीबीपीएस गति की कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 जीबीपीएस गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। भारत के नागरिकों के लिए निजी डेटा या सूचना का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2020 की धारा 43A के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 द्वारा संचालित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि राज्य अपने नागरिक को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 42 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार स्वच्छ हवा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है? ये है अनुच्छेद 21 में। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह सतह से सतह पे मार कर सकता है। माँ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो इसमें 1, 2, 3 है, यानी यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। और दूसरा भी है, इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 अगस्त 2016 को किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से स्तनपान का समर्थन करने के लिए परामर्श सेवाओं के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करना। किस विटामिन की कमी के कारण मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा फट जाती है? B2 के कारण। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 नामक सूची जारी की गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसे पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय तीनों ने मिलकर किया। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में है। मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन पर विचार करिए। तो 1, 2 तीनों सही है। MAB कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में हुआ। MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। यह मानव और पर्यावरण संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है, यानी तीनों। वन बेल्ट वन रोड किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है? चीन की। कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। और ब्रिक्स देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो केवल 2, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है? तो इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी पीड़ितों की सहायता से। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।